जनता की जो समस्या होती है, जनप्रतिनिधि के अगर संज्ञान में होता है तो वो अपना स्तर से चाहता है कि बेहतर, और जिला परिषद मद से जो काम हुआ है उसमें जिला परिषद ये मंशा नहीं है कि काम अच्छा नहीं, काम तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन जो यहाँ पानी निकासी का जगह नहीं है, वहाँ नाला का भी जरूरत रहता है और पानी निकासी का जगह नहीं है। इसी कारण या कोई भारी वाहन के कारण उसका चक्का चढ़ने के कारण वहाँ लीकेज हो चुका, उसके कारण रोड पर पानी भर गया और इस पर विभाग के द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। जिस हिसाब से बात करते हैं तो सबसे अगले साल संज्ञान में लेंगे, यहाँ अच्छा से अच्छा बढ़ेगा। क्या लग रहा है ये काम कब तक हो जाएगा? अभी तो आज हम आज जा रहे हैं तो RTC महोदय और DM साहब से मिलेंगे, प्रयास करेंगे एक सप्ताह के अंदर में काम हो जाए। एक चीज़ बताइए, नाला का निर्माण होता है, कहीं ना कहीं वो पैसा जनता का ही होता है, क्योंकि जनता के जो टैक्स जाता है जनता के द्वारा उसको फिर जाएंगे, कब क्या टूट जाएगा, कब उनका हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, कब गाड़ी टूट जाएगा। क्या है आपकी प्रतिक्रिया? ये जिस समय यह काम हुई थी उस समय में जल संकट का ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। यहाँ जो लोकल कुछ परिवार हैं उसकी समस्या हुई थी कि भाई अगर नाला बनता है तो यहाँ 10-20 परिवार को फायदा होगा, और ऐसा विकराल रूप नहीं था उसमें कि अगर जल जलाव का समस्या होता तो उस समय नाला का निर्माण नहीं होता। आगे जो जहाँ नाला और सड़क बनी है उसके आगे PWD का सड़क है, उसमें आपको पता होनी चाहिए कि आप RO विभाग हो या PWD विभाग, उसमें ग्राम पंचायत अगर काम करती है तो उसको NOC की जरूरत पड़ती है, लेकिन यह मुख्य सड़क है, यह सड़क में नाला नहीं निकल सकता है। लेकिन प्रयास कर रहे हैं, जब अपने DC महोदय और DM साहब से मिलकर विज्ञापन सोचते हैं कि बेहतरीन काम हो। समस्या है यहाँ पे जनता का आरोप है कि खास करके ये नाला जो बना है, नाला सही से नहीं बना है, और ये जल जमाव की समस्या को लेकर काफ़ी एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोग घायल हो गए हैं, और यहाँ पे सभी अधिकारी आते हैं। तो आप लोग क्या इस बात को संज्ञान में लेते हैं? ये सही बात है कि ये जो जल जमाव की यहाँ समस्या है, ये तो जिला परिषद की चीज़ है, वो जिला परिषद का देखेंगे। और हम लोग परसों माननीय विधायक बेनीपुर अजय जी को हम लोग आग्रह किए थे, उन्होंने हम लोगों के सामने में स्थिति से बात किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि 3 से 4 दिन में ये काम हो जाएगा। कितने दिनों पहले आश्वासन मिला था? 4 दिन के बाद, 4 दिन में मिला है कि 4 दिन में ये काम हो जाएगा। और आज हम लोग पुनः माननीय विधायक से आग्रह करेंगे, यहाँ के स्थानीय विधायक भी सबके देखने के लिए है नहीं, तो उनको हम लोग आग्रह किए थे, बहुत सारे लोग थे, वो सामने में स्पीड इंजीनियर से बात किए थे, AC से बात किए थे कि हाँ, और ये रोड अभी NH क्यों दे दिया गया, नेशनल हाईवे में चला गया, ये तो रोड तो वैसे भी उसका पुनरुद्धार होने जा रहा है, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है उसके लिए माननीय विधायक बेनीपुर को आग्रह किया गया, उन्होंने बात किया है, और हमको लगता है कि 4 से 5 दिन में इस सप्ताह में ये क्या स्थल निरीक्षण किया गया है? स्थल निरीक्षण हम लोगों के सामने में नहीं किया गया है, लेकिन जानकारी मिली है कि उन्होंने देख के गया। कोई बहुत ऐसा है नहीं जो स्थल निरीक्षण करके, वो तो देखने की चीज़ है, एक बार देखेगा। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों से हमने बात किया है और उनके द्वारा बताया गया है कि अभी तक कोई देखने तक नहीं आए हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। हो सकता है ग्रामीणों के नज़र में स्थल निरीक्षण नहीं हुआ हो, लेकिन हमारी जो जानकारी है उसमें SPT SDO सारे लोग आके देख के चले गए। क्या माननीय के द्वारा या जो विभाग के द्वारा जनता को लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है या काम भी होगा? नहीं, जनता को लॉलीपॉप नहीं दिखाया जा रहा है, काम भी होगा। वर्तमान में भी ये समस्या है और ये हमको लगता है इस सप्ताह में ये समस्या का आपके हिसाब से ये समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो उसमें हम लोगों की अपने गड़बड़ी रहती है। मुख्य कारण क्या है? सड़कें जो टूटती है उसका मुख्य कारण क्या समझते हैं आप? मुख्य कारण तो ये है कि यहाँ के लोग उसको भर लेते हैं, और जब तक नाला का समुचित निर्माण नहीं होगा तब तक ये समस्या कभी हल होने वाला नहीं है। और उस नाला का एक से दूसरे छोर में कहीं मिलाने की ये पूरी व्यवस्था नहीं है, उसी कारण ये हो रहा है। एक चीज़ बड़ा सवाल है, बिहार सरकार चूँकि आप NDA के गठबंधन में हैं, अभी नीतीश बाबू हैं माननीय मुख्यमंत्री, और देखा जा रहा है कि सड़कें का जो निर्माण होता है उसमें करप्शन जो है सबसे बड़ा घाव है, जो बदल नहीं रहा है, और 30% 40% का जो ये चल रहा है विधि व्यवस्था, फिर जो ठेकेदार हैं उनकी मजबूरी भी होती है। किस रूप में देखते हैं आप? देखते हैं उसमें ऐसे भी लोग हैं जो कहीं 1% का कभी कमीशन नहीं होता है। मैं उदाहरण के तौर पर आपके माननीय विधायक आप जानकारी ले लीजिए,
वो स्पीच लोग चर्चा नहीं करते हैं। सवाल ये है कि जो ईमानदार है उसका लोग चर्चा नहीं करता, बेईमानों का ही चर्चा होता है, उसको ही लोग श्रेय देने में लगे रहते हैं। कहाँ होता है जो ईमानदार है उसका चर्चा करता है लोग? करप्शन कैसे नहीं, रुकेगा? हमारी बात का जवाब जी। जो ईमानदार है, क्या आपने चर्चा किया उसका? क्या हम लोग चर्चा करते हैं कि ये ईमानदार व्यक्ति है उसको प्रोत्साहित किया जाए? देखिए सर, हम तो लोगों बेईमानी की लोगों का प्रयास चर्चा भी होता है। हम लोगों की प्रयास रहती है कि जहाँ जो काम होता है, अच्छा हो या बुरा, हम दर्शक के बीच परोसने का काम करते हैं। तो उससे ये है जब स्पॉट पर काम हो रहा हो तभी उस पर विरोध करना चाहिए, बाद में विरोध करने से कोई हल नहीं होता है। और ईमानदारी से जो काम करे उसकी चर्चा होनी चाहिए, समाज में भी चर्चा होनी चाहिए और ब्रॉड स्तर पर भी चर्चा होनी चाहिए। सो नहीं, उसका अभाव समाज में कितना। अगर कोई विरोध करता है तो उस पे जो है तो धमकी भी दिया जाता अरे है। धमकी तो देने वाले देंगे, जिसका आज जो उसी से खाते हैं वो तो धमकी देगा। धमकी से कितना लोग डरेगा? धमकी से डरना चाहिए। परीक्षा अब मैं शैलेंद्र कुमार, पूर्व जिला प्रवक्ता जनता दल।